हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द लोअर ब्लॉक बिटवीन द अपर एंड द सरफेस। है ना, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है और ये जो सरफेस है इसके बीच में ये लोअर ब्लॉक मूव करे, मतलब यहाँ पर हमको काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मतलब जब हम इस 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की बात करेंगे, मतलब ये जो हमारा 2 kg का ब्लॉक है और इस ये रखा हुआ है 3 kg लोअर ब्लॉक के ऊपर, है ना। तो जब हम ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा F, जिसको हम F1 कह देते हैं। और जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा इस ब्लॉक के कारण, है ना। रजिस्टिव फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो F1 के बराबर ही होगा। और अगर हम सरफेस की बात करें, ये सरफेस की बात करें तो सरफेस भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा F2, जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको इस F का मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम F1 और F2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम F1 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, है ना, तो वो होगा म्यू एस इंटू N1। और म्यू एस का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 0.3, है ना, 0.3। और N1 मतलब इसके कारण, इस 2 kg के कारण यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, दैट इज 2 इंटू जी, है ना। यहाँ पर N1 का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू जी, और जी का वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेके चल रहे हैं, मतलब 0.3 इंटू 2020 मतलब 6 न्यूटन। ओके। और अगर हम F2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसे ही हम F2 का वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करेंगे म्यू एस इंटू N2। यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू कितना दे रखा है 0.5 गिवन है, तो हम यहाँ पर 0.5 लेंगे। और अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन जितना नीचे फोर्स लग रहा है, मतलब 2 + 3 इंटू जी, ठीक है। टोटल ग्रेविटी नीचे कितना लग रहा है उसके बराबर होगा, मतलब 2 + 3 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम F का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो F का मिनिमम वैल्यू F1 का मैक्सिमम वैल्यू प्लस F2 का मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। इतना हमको मिनिमम लगाना पड़ेगा तो ही वो ब्लॉक आगे मूव करेगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6 + 25 दैट इज इक्वल टू 31 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F जो जिसके कारण ये मूव करना स्टार्ट करे। अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है ना, अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे फॉर A1, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन हम देखें तो यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा है ना, ये 2 kg पर। और इस F1 का जब ये ब्लॉक मूव करने लगेगा तो उसका वैल्यू होगा म्यू K1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन N1, है ना। तो F1 का वैल्यू जो होगा यहाँ पर इसका वैल्यू 0.2 है ना, क्योंकि जब मोशन में आ जाएगा वो तो वहाँ पर हमको काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर 2 इंटू 10 होगा। तो F1 का वैल्यू हमारे पास में 4 न्यूटन आया, और ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, है ना। तो एक्सेलरेशन A1 जो होगा वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय M1 का वैल्यू 2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास में फर्स्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 हमको पता चला, जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोअर ब्लॉक की बात करें तो उसका एफवीडी हम प्लॉट करेंगे, है ना। अगर हम लोअर ब्लॉक की बात करें, उसके एक्सेलरेशन की बात करें A2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम उसका एफवीडी प्लॉट करते हैं तो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है F, ऊपर लग रहा है F1 और नीचे लग रहा है F2, ठीक है। तो F हमने लगाया है 31 न्यूटन, है ना। यहाँ पर F का वैल्यू कितना है 31। F1 का वैल्यू ऑलरेडी हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, तो -4।
और F2 का वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो F2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50, जो हम पहले ही कैलकुलेट यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ पर -20 इज इक्वल टू उसका एक्सेल फोर्स सॉरी मास ए m इंटू A2, है ना। उसका मास कितना है 3, है ना। तो ये हो जाएगा 31 माइनस 26 इज इक्वल टू 3A2। तो A2 का वैल्यू हमारे पास में आएगा ये 7/3, ठीक है, 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ, दोनों ब्लॉक का हमने एक्सेलरेशन भी यहाँ पर